हाथ में शहीद मंगेतर की तस्वीर और सामने जलती उसकी चिता। वो उसके पास लौटा तो सही, लेकिन शेरवानी में नहीं, तिरंगे में लिपटा हुआ। जिन हाथों में कुछ दिन बाद मेहंदी सजने वाली थी, उन हाथों से वो अपने जिगर को अलविदा कर रही थी। वो उसकी चिता की आग के पास पहुंच गई, लेकिन उसकी तपन भी उसके कदम पीछे नहीं कर सकी, क्योंकि दिल में अपने हम सफर को खोने का जो ज्वालामुखी जल रहा था, वो उस चिता की तपन से कहीं ज्यादा जलाने वाला था। आगे आगे डोली की तरह जाती एयरफोर्स की गाड़ी में वो अपने सजन के साथ थी और पीछे पूरा देश बाराती बना था, लेकिन विदाई दुल्हन की नहीं, उस फौजी दूल्हे की हो रही थी। हरियाणा के रोहतक के ककराना गांव की इस तस्वीर ने पूरे देश का दिल तोड़ दिया, सबकी आंखें बहा दी। यहाँ शनिवार को माहौल कुछ अलग था। हवा में धुआं था, चिता की लपटें उठ रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था और लोगों की आंखें नम थी। आंखें बंद करने पर कुछ सुनाई दे रहा था तो मातम की चीखें थी। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला दृश्य उस महिला का था जो वर्दी में चुपचाप हाथ में शहीद स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा की तस्वीर लिए खड़ी थी। शमशान घाट की एक तरफ वो पिलर के सहारे अटकी थी, आंखों से आंसू लगातार बह रही थी, बार बार रुमाल से उन्हें पोंछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी नजर चिता की तरफ उठती तो चेहरा बेबस हो जाता। वो शहीद अनुज की मंगेतर थीं और खुद भारतीय वायुसेना की ऑफिसर भी। शायद इसीलिए दर्द और गर्व दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। अनुज शर्मा की मंगेतर का एक इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अनुज शर्मा असम में सुखोई फाइटर जेट क्रैश में शहीद हो गए थे। उनकी और इस महिला की कहानी इतनी दर्द भरी और इमोशनल है कि इस पर एक फिल्म बन जाए। जिस दिन उनकी शादी की बातें हो रही थी, उस दिन किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि किस्मत उनकी कहानी को इस तरह से लिखेगी। सपनों में सजी हुई एक छोटी सी दुनिया थी, जिसमें वो दोनों थे, उनकी हंसी थी, उनका साथ था और एक लंबा भविष्य था। वो कहते थे बस एक बार छुट्टी मिल जाए, फिर हम शादी की तारीख पक्की कर देंगे। वो मुस्कुराकर कहती ठीक है, लेकिन इस बार देर मत करना, मैं इंतजार करते करते थक जाती हूँ। दोनों ही वर्दी में थे, दोनों को अपने देश से उतना ही प्यार था जितना एक दूसरे से। शायद इसलिए उनकी मोहब्बत में इंतजार भी था और गर्व भी। लेकिन किसे पता था कि जिस दिन वो वापस आएंगे, उस दिन बारात नहीं निकलेगी, बल्कि पूरा देश उनकी आखिरी यात्रा में शामिल होगा। गांव की गलियों में सन्नाटा था, हवा में धुएं की गंध थी और हर आंख नम थी। आगे एयरफोर्स की गाड़ी थी जो आज डोली की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें दूल्हा बैठा नहीं था, तिरंगे में लिपटा हुआ सो रहा था और पीछे पूरा देश बाराती बनकर खड़ा था। वो भी वहां थी, वर्दी में, बिल्कुल चुप, हाथ में उसकी तस्वीर और आंखों से लगातार बहते आंसू। शायद वो रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक फौजी की तरह मजबूत भी रहना था, लेकिन दिल तो आखिर दिल ही होता है। जब उसकी नजर उस जलती हुई चिता पर जाती तो शायद उसके मन में वो सारे सपने घूम जाते जो अब कभी पूरे नहीं होने वाले थे। वो शादी, वो 7 फेरे, वो साथ जीने की कसम, सब कुछ अधूरा रह गया। आज विदाई दुल्हन की नहीं, दूल्हे की हो रही थी। एक तरफ देश अपने शहीद को सलाम कर रहा था और दूसरी तरफ एक प्रेम कहानी खामोशी में हमेशा के लिए रुक गई थी। लेकिन शायद यही एक सैनिक का प्यार होता है, जहां मोहब्बत भी देश से बड़ी नहीं होती। उसने अपने प्यार को खोया जरूर है, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ी है, क्योंकि वो जानती है कि जिस इंसान से उसने प्यार किया है, वो सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि पूरे देश का था। सलाम उस शहीद को और सलाम उस मोहब्बत को जो अधूरी होकर भी अमर हो गई।